हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ग्रीडी एल्गोरिदम के क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं और इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीडी एल्गोरिदम्स। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रीडी एल्गोरिदम देखेंगे विच इज फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम, यानी कि नैपसैक इज अ बैग। तो देखते हैं व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम में हमें n नंबर ऑफ आइटम्स दिए होंगे और उन आइटम का वेट या फिर वॉल्यूम बताया होगा और हमें उनका प्राइस बताया होगा कि एक आइटम है वो कितना प्राइस है उसका, और हमें फिगर आउट करना होगा कि हम उस नैपसैक में उन आइटम्स को किस तरह से भरें कि हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिले। सो यहाँ पे नैपसैक वेट कैपेसिटी है वो क्या है, फिक्स्ड है कि जो हमारा नैपसैक है, हमारा जो बैग है, उसमें मान लो कि बताया गया है कि उसमें 15 वेट ही आ सकता है, तो हम उससे ज्यादा उसमें पुट नहीं कर सकते हैं। कैपेसिटी इज फिक्स्ड। अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम में आपने देखा होगा फ्रैक्शनल वर्ड भी यूज हुआ है। फ्रैक्शनल का मतलब ये है कि आप जो आइटम्स हैं उनको तोड़ के उनका एक कुछ पार्ट भी ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा आइटम ही लो अपने नैपसैक में, ठीक है। सो आगे अगर आप देखेंगे देयर इज 101 नैपसैक प्रॉब्लम, उसमें हमें पूरा का पूरा आइटम जो है वो ही लेना पड़ता है। उसमें हम उसका कोई पार्ट नहीं ले सकते हैं आइटम का, या तो तुम पूरा आइटम लोगे या फिर नहीं लोगे। बट फ्रैक्शनल नैपसैक में हम कुछ पार्ट ऑफ आइटम भी ले सकते हैं, और इसी एडवांटेज की वजह से हम देखेंगे कि हम इसमें ग्रीडी एल्गोरिदम लगा सकते हैं। 01 नैपसैक में आप अगर देखेंगे हम ग्रीडी एल्गोरिदम नहीं लगा सकते हैं, उसमें हमें प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिलता है। तो मान लो हमारा क्या प्रॉब्लम सिनेरियो है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि एक थीफ है जो चोरी कर रहा है एक स्टोर में, और जो उसका बैग है उसमें वो W वेट ही मैक्सिमम कैरी कर सकता है। अब वहां पे n आइटम्स, टोटल स्टोर में n आइटम्स अवेलेबल हैं, और ith आइटम जो है उसका वेट है WI और उसका प्रॉफिट है PI। तो आपको बताना है कि जो थीफ है उसको किस तरह से आइटम्स को चूज करना चाहिए ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। जैसा कि मैंने बताया था, जब आपको किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कुछ मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड करना हो तो उसमें आप सोच सकते हैं कि हम इसमें ग्रीडी एल्गोरिदम लगा सकते हैं। तो अब मैं आगे एक एग्जांपल लूंगी जो मैंने हॉरोविट्ज एंड सहानी बुक से लिया है, विच इज अ वेरी गुड बुक फॉर एल्गोरिदम्स, यू कैन रेफर दैट। और हम देखेंगे कि कैसे हम ग्रीडी अप्रोच उसमें लगा सकते हैं। सो ये प्रॉब्लम हमें दी हुई है विच इज टेलिंग कि 20 तुम्हारी नैपसैक का वेट है। मैक्सिमम नैपसैक में 20 वेट तुम पुट कर सकते हो, और तुम्हें 3 ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जिनका प्रॉफिट इतना इतना है, 25, 24 एंड 15, और वेट जो है हर ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट का वेट 18 है, इसका 15 है और इसका 10 है। अब जो थीफ होगा वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स तो नहीं उठा सकता क्योंकि उसकी नैपसैक का मैक्सिमम 20 ही है वॉल्यूम। तो अब देखते हैं कि हम किस तरीके से आइटम्स को लें जिससे उस थीफ को मैक्सिमम बेनिफिट हो। इसको सॉल्व करने की डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं। मान लो पहले मैं सोचूं कि इसमें बोला है कि उस थीफ को मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, तो मैं वो वाले आइटम ले लूंगी जिससे मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा हो। तो आई विल बी ग्रीडी अबाउट प्रॉफिट। तो देखते हैं इफ आई विल बी ग्रीडी अबाउट प्रॉफिट तो उस केस में हमें कितना टोटल बेनिफिट मिलता है। तो अगर मैं अब यहाँ पे ग्रीडी अबाउट प्रॉफिट हूं, यानी कि मैं सबसे ज्यादा देखूंगी किसमें प्रॉफिट मिल रहा है, मुझे ऑब्जेक्ट 1 में सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले कौन सा ऑब्जेक्ट लूंगी, ऑब्जेक्ट 1। फर्स्ट आई विल टेक ऑब्जेक्ट 1। तो उसका जो वेट है वो कितना है, 18 है, और उसका प्रॉफिट है वो कितना है, 25 है। अब हमारी नैपसैक थी, उसमें टोटल वेट कितना आ सकता है, 20 आ सकता है। तो 20 में से 18 तो ऑक्यूपाई हो गया उसका। अब हमारे पास में 2 यूनिट बचे हैं, इतना हम और डाल सकते हैं उसमें। तो अब फिर से मैं कौन सा आइटम चूज करूंगी जिसमें मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। तो ऑब्जेक्ट 2 में हमें उससे 24 मिल रहा है, तो विच इज मोर देन 15। आई विल नॉट टेक होल ऑब्जेक्ट क्योंकि अब मेरे पास में सिर्फ 2 स्पेस बचा है, मैं उसका फ्रैक्शन ले लूंगी। मैं उसका फ्रैक्शन
ले लूंगी ओनली 2 पार्ट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं, अब मैं क्या लूंगी, देन टेक ऑब्जेक्ट 2। अब उसके कितने यूनिट लेने हैं, ओनली 2 यूनिट, देन टेक ऑब्जेक्ट 2 यूनिट। ओके, तो इसका वेट कितना, ओनली हम 2 ले रहे हैं। टोटल वेट तो 15 है, लेकिन हम इसका फ्रैक्शन ले रहे हैं ओनली 2 वेट। अगर हम इस ऑब्जेक्ट का 15 वेट लेते तो हमें कितना प्रॉफिट मिलता, 24 मिलता। और अब अगर हम इसका 1 लेते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 24/15। एंड नाउ वी वांट 2, तो हमें कितना मिलेगा, 2 × 24/15, राइट। यानी कि हमारा जो प्रॉफिट था वो कितना था, 24 था, लेकिन आपने उसका कितना फ्रैक्शन लेना है, ओनली दिस फ्रैक्शन वी आर टेकिंग। ओके, 2/15, 48/15। तो 15 से हम इसको कैंसिल करेंगे, 45 एंड 2, तो हमारा 3.2 आ गया इससे प्रॉफिट। तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना हुआ, इससे हमारा टोटल प्रॉफिट हो गया है 28.2। तो क्या आपको लगता है यही मैक्सिमम प्रॉफिट है जो वो थीफ ले सकता है? तो हम यहाँ पे एक दूसरी स्ट्रेटेजी भी ट्राई करते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि ग्रीडी एल्गोरिदम में आपको ये प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है कि ये वाली स्ट्रेटेजी आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी है। तो हम अब एक दूसरी स्ट्रेटेजी लगाएंगे। अब हम सोचेंगे वो क्या है, ग्रीडी अबाउट वेट है। वो वाले आइटम सबसे पहले लेगा जिनका वेट सबसे कम हो, ताकि उसे लगेगा कि मैं सबसे ज्यादा आइटम्स उठा सकता हूं। तो लेट्स सी, दिस टाइम द थीफ इज ग्रीडी अबाउट वेट। वो कौन सा ऑब्जेक्ट लेगा जिसका वेट सबसे कम है? तो यहाँ पे देखते हैं सबसे कम वेट किसका है, ऑब्जेक्ट 3 का, ओनली 10। तो हमारा जो थीफ है वो सबसे पहले क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट 3 ले लेगा, जिसका वेट एंड प्रॉफिट हम लिख लेते हैं। वेट इसका है 10 और प्रॉफिट इससे मिल रहा है हमें 15। अब नेक्स्ट टाइम ये वाला ऑब्जेक्ट जो 2 है, इसका वेट है वो कम है। तो इसमें बिकॉज हमारी नैपसैक में स्पेस कितना था, 20 था, जिसमें से हम 10 ऑलरेडी फुल कर चुके हैं। तो हमारा पास रिमेनिंग कितना स्पेस रहा, रिमेनिंग स्पेस इज 10 ओनली। हम इस 15 में से ओनली कितनी यूनिट लेंगे, 10 यूनिट्स ही लेंगे। और अगर हम 15 यूनिट लेते तो हमें प्रॉफिट कितना होता, 24 होता। हम कितनी यूनिट्स ले रहे हैं 15 में से, ओनली 10, विच इज 16। तो हमें 15 और 16 इतना प्रॉफिट हो गया। हमारा यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना आया, और टोटल प्रॉफिट हियर इज 31। और अगर आप देखें हमारे जो प्रीवियस हमने यूज किया था मेथड ग्रीडी अबाउट प्रॉफिट वाला, उसमें हमारा 28.2 ही आया था प्रॉफिट, और इसमें हमारा प्रॉफिट 31 आ गया है। तो क्या अभी भी आपको लगता है दिस वन इज द बेस्ट सोल्यूशन? अभी मैं आपको एक और सोल्यूशन बनाती हूँ। सो इस अप्रोच में आपको लग रहा है कि दिस अप्रोच इज ओनली गिविंग अस द बेस्ट सोल्यूशन, लेकिन ये हर किसी प्रॉब्लम में एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम एक दूसरे अप्रोच के बारे में सोच सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग ओनली प्रॉफिट और ओनली वेट, हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि अगर हम इस प्रोडक्ट की एक प्रोडक्ट की अगर हम सिर्फ 1 यूनिट बेचते हैं तो 1 यूनिट में कितना प्रॉफिट हमें प्रोवाइड होता है। अभी जो हमारा थीफ है वो ग्रीडी है अबाउट प्रॉफिट बाय वेट, यानी कि 1 यूनिट से उसको जिस प्रोडक्ट की 1 यूनिट में सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा वो वाला प्रोडक्ट वो पहले लेगा। उसी प्रॉब्लम को मैंने वापस लिख लिया है। अब हम फाइंड करेंगे इसका प्रॉफिट बाय वेट। इट विल बी 25/18 which is 1.4. It will be 24/15 which is 1.6. It will be 15/10 which is 1.5. तो हमें हर एक प्रोडक्ट से इतना 1 यूनिट से प्रॉफिट मिल रहा है।
सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन सी यूनिट से मिल रहा है? इससे, ऑब्जेक्ट 2 की 1 यूनिट से। तो हम सबसे पहले कौन सा ऑब्जेक्ट लेंगे? ऑब्जेक्ट 2 लेंगे, और उसके बाद में कौन सा ऑब्जेक्ट लेंगे? ऑब्जेक्ट 3 लेंगे, क्योंकि इसकी 1 यूनिट से हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। तो हम ऑब्जेक्ट 2 लेंगे पहले और फिर ऑब्जेक्ट 3 लेंगे। सो ऑब्जेक्ट 2 जो है उसका वेट कितना है? 15 है, और प्रॉफिट कितना मिल रहा है उससे हमें? 24। अब जो हमारी ये नैपसैक थी जिसका स्पेस कितना है? 20 है टोटल, जिसमें उसमें हमने 15 स्पेस तो फुल कर दिया है। अब बचा कितना? 5। अब इस 5 में हम क्या भरेंगे? ऑब्जेक्ट 3। ऑब्जेक्ट 3 की ओनली 5 यूनिट्स ही हम लेंगे। अगर हम इसकी 10 यूनिट्स लेते तो हमें 15 का प्रॉफिट होता। अब हम इसकी ओनली 5 यूनिट्स ले रहे हैं 10 में से, तो इससे हमें 7.5 का प्रॉफिट हो जाएगा। सो हमारा टोटल वेट 20 हो गया एंड टोटल प्रॉफिट इज 31.5। सो हमने पिछले 2 मेथड्स यूज करे थे। एक में हमने क्या लिया था? प्रॉफिट का, हम वी वर ग्रीडी अबाउट प्रॉफिट, ओके। एक में हम ग्रीडी अबाउट क्या थे? वेट थे। और एक में हम ग्रीडी अबाउट थे प्रॉफिट बाय वेट। सो हमें इनमें कितना कितना बेनिफिट मिला था? इसमें हमें 28.2, इसमें हमें 31 एंड इसमें हमें 31.5। तो सबसे ज्यादा हमें प्रॉफिट इस अप्रोच में मिला है। तो हम जो अभी नेक्स्ट एल्गोरिदम लिखेंगे उसमें हम ये वाला ही अप्रोच यूज करेंगे। सो अभी तक जो हमने एग्जाम्पल के थ्रू देखा था उसको हम एक एल्गो फॉर्म में देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे को आइटम्स दिए हुए हैं 1 से लेके n तक, उनका PI बाय WI फाइंड कर लेंगे, यानी कि प्रॉफिट बाय वेट उस आइटम का। और उसके बाद में हम उसको सॉर्ट कर लेंगे। जो आपने PI बाय W फाइंड किया है, तो हम उनको सॉर्ट कर लेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑफ PI बाय WI, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिससे हमें मैक्सिमम P बाय W मिले वो वाला हम सबसे पहले चूज करें। तो हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेंगे, और उसके बाद में हम वापस से फॉर लूप चलाएंगे और हम ये वाली कंडीशन को चेक करेंगे। एक हम M न्यू ऑब्जेक्ट ले लेंगे जिसमें हम माइनस करते जाएंगे। अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट, M की वैल्यू इनिशियली कितनी होगी? जितनी उस नैपसैक की कैपेसिटी है, ओके। तो हम इसमें से माइनस करते जाएंगे जो जो ऑब्जेक्ट हम लेते जाएंगे। तो M की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, यानी कि अभी तक इस M में स्पेस बचा है कुछ आइटम्स को स्टोर करने का, और जो हमारा नेक्स्ट आइटम है उसका जो WI है, यानी कि उसका जो वेट है वो इस M से कम है, तो हम क्या करेंगे? उस आइटम को इंक्लूड कर लेंगे हमारी नैपसैक में। अब उस आइटम को हमने इंक्लूड कर लिया तो हमारा जो नैपसैक है उसमें से हम WI को कम कर देंगे, क्योंकि उतना स्पेस हमारी नैपसैक का कम हो चुका है। और हम हमारी नैपसैक के प्रॉफिट को, जो इनिशियली हम कितना लेंगे? 0 लेंगे, उसको हम इंक्रीज करते जाएंगे। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम इस लूप से बाहर चले जाएंगे, यानी कि अब जो तुम्हारी नैपसैक है उसमें जो स्पेस बचा है उसमें कोई पूरा आइटम फिट नहीं हो सकता है, कुछ फ्रैक्शन ऑफ आइटम ही आएगा उस नैपसैक में। सो लेट्स सी, इसके लिए हम क्या चल लेंगे? इफ M इज ग्रेटर देन 0, अभी भी नैपसैक में थोड़ा स्पेस बचा है, तो हम क्या करेंगे? जो प्रॉफिट है उसमें क्या प्लस कर देंगे? जो नेक्स्ट आइटम के थोड़े पार्ट से हमें प्रॉफिट मिलेगा उसको सम कर देंगे। अब इसको एग्जाम्पल से 1 बाय 1 देखते हैं। सो नाउ आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज लाइक दिस। हमें बताया गया है कि जो तुम्हारी नैपसैक है उसमें मैक्सिमम 15 वेट आ सकता है, और हमें टोटल 7 नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, और हर एक एलिमेंट से तुम्हें कितना प्रॉफिट मिलेगा वो बताया हुआ है, और हर एक एलिमेंट का कितना वेट है वो बताया हुआ है। अब हमें इनमें वही फाइंड करना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिलेगा। तो अब हमने जो अभी एल्गोरिदम लिखी थी हम उसके हिसाब से चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? I इक्वल टू 1 to N, टोटल आइटम्स जो है उनका P बाय W फाइंड कर लेंगे। सो इनका P बाय W विल बी
समथिंग लाइक दिस। 10/5 कितना होगा 2, 5/3 will be 1.6, 15/5 is 3, 7/7 1, 1/6 6, it is 4.5 and 3। सो हमने P/W सबका फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप इज, हमने एल्गोरिदम में क्या लिखा था, अब हम इनको सॉर्ट कर लेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। वी विल सॉर्ट देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ P/W। सो सबसे ज्यादा किसमें मिल रहा है प्रॉफिट हमें, ऑब्जेक्ट 5 में। सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट 5, उससे कम किसमें मिल रहा है, ओके सो उसके बाद में हमें मिल रहा है ऑब्जेक्ट 1 में 5, 6 के बाद में 5, ऑब्जेक्ट 1 एंड देन सिमिलरली हम सबको लिस्ट आउट कर लेंगे। सो इसी सीक्वेंस में अब हमें ऑब्जेक्ट्स को लेना है। लेट्स सी, वापस से अब हम फॉर लूप चलाएंगे। हम देखेंगे कि जो हमारा नैपसैक है उसमें स्पेस अभी होना चाहिए, और जो अभी आप ऑब्जेक्ट लेना चाह रहे हो उसका वेट है उस नैपसैक के वेट से कम होना चाहिए। सो देखते हैं, हमारी नैपसैक का टोटल वेट m कितना है, 15 है। अभी हमें नेक्स्ट ऑब्जेक्ट लेना है ऑब्जेक्ट 5। तो हम क्या करेंगे, पहले कंडीशन चेक करेंगे कि m जो है वो ग्रेटर देन 0 है, करेक्ट। और जो अभी हमें ऑब्जेक्ट लेना है विच इज ऑब्जेक्ट 5, उसका वेट है कितना है, 1 है, तो 1 इज लेस देन 15। सो यानी कि अब हम इस ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं, और हम m का जो वैल्यू है वो 15 में से ये 1 को माइनस कर देंगे तो कितना 14 बचा है। और प्रॉफिट है, स्टार्टिंग में हमारा प्रॉफिट कितना होता है, 0 होता है, उसको हम सम कर देंगे। इससे कितना प्रॉफिट मिल रहा है हमें, 6 प्रॉफिट मिल रहा है, तो 0 + 6 हमारा प्रॉफिट इतना हो गया। इसी तरह से 1 by 1 हम फॉर लूप अपना चलाते रहेंगे। सो ऑब्जेक्ट 5 इज बीइंग टेकन, नाउ टर्म ऑफ ऑब्जेक्ट 1। तो इसमें भी वही कंडीशन चेक करते हैं पहले हम। m यानी कि जो 14 है वो ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल सही। और अभी जो नेक्स्ट आइटम है उसका वेट, ऑब्जेक्ट 1 का वेट कितना है, 2 है, क्या 2 है वो लेस देन टोटल जो वेट बचा है नैपसैक में 14, उससे कम है, बिल्कुल सही। सो हम आगे बढ़ सकते हैं। हम m = 14 में से इसका वेट कम कर देंगे 12, और जो प्रॉफिट है उसको हम प्लस कर देंगे, 6 + 10 16, इतना प्रॉफिट हो गया। अब इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट 6। इसमें भी कंडीशन चेक पहले होगी। m कितना बचा है अब हमारा, 12 बचा है, क्या वो ग्रेटर देन 0 है, यस। और जो अब रिमेनिंग जो नेक्स्ट आइटम है ऑब्जेक्ट 6, उसका वेट कितना है, उसका वेट है 4, या 4 है, इस 12 से छोटा है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सो अब हम स्नैपसैक के वेट को कम कर देंगे, 12 - 4 = 8, और जो प्रॉफिट है उसको प्लस कर देंगे। इस 6th आइटम का प्रॉफिट कितना है, 6th आइटम से हमें प्रॉफिट 18 मिल रहा है। सो 16 + 18 = 34। इसी तरह से नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट 3। ऑब्जेक्ट 3 को लेंगे, कंडीशन चेक, 8 इज ग्रेटर देन 0 एंड अब जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट 3, उसका वेट अगर आप देखोगे दैट इज 5, सो 5 इज लेस देन 8, बिल्कुल सही। सो हम हमारा नैपसैक का 8 में से 5 उसका वेट कम कर देंगे विच इज 3। प्रॉफिट को हम सम करेंगे 34, और जो ऑब्जेक्ट 3 है उससे हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 15। सो नाउ आवर टोटल प्रॉफिट इज 49। Similarly, let's pick next object 7. So object 7 जो है उस पर भी कंडीशन चेक होगा पहले। बचा कितना है, ओनली 3 बचा है, ग्रेटर देन 0, बिल्कुल सही। जो हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है 7, इसका वेट कितना है, 1 है, तो क्या ये वेट ऐड करने से हमारा नैपसैक फुल हो रहा है, इसका वेट 1 है विच इज लेस देन 3। तो अभी हम इसको नैपसैक में टोटल डाल सकते हैं।
सो इस वेट को हम 3 में से कम करेंगे विच इज 2, प्रॉफिट को सम कर देंगे 49 प्लस इससे प्रॉफिट हमें 3 का ही हो रहा था विच इज 52। इसी तरह से हम और आगे चलेंगे। आफ्टर ऑब्जेक्ट 7 और नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट 2। इसमें भी हम वही कंडीशन चेक करेंगे। हमारा रिमेनिंग वेट ओनली कितना है 2 है, बट अगर आप देखें ऑब्जेक्ट 2 है उसका टोटल वेट है वो कितना है 3 है विच इज लेस देन नॉट। ये वाली जो कंडीशन थी कि m लेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और वेट है उस आइटम का m से कम होना चाहिए, वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो हम ब्रेक करके इस लूप से बाहर निकल जाएंगे। और अभी भी हम देखेंगे जो हमारा m है उसमें 2 स्पेस बचा है विच इज ग्रेटर देन 0, तो यानी कि हमें नेक्स्ट आइटम का फ्रैक्शन इंक्लूड करना है। तो जो हमारा p था 52 और जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट चूज करना है विच इज ऑब्जेक्ट 2, तो उसका हम देखते हैं प्रॉफिट और वेट कितना है। जो हमारा ऑब्जेक्ट 2 है उससे हमें प्रॉफिट मिल रहा है 5 और उसका टोटल वेट कितना है 3, बट हमारी नैपसैक में बिकॉज ओनली 2 यूनिट्स आर लेफ्ट तो हम सिर्फ 2 यूनिट फिल कर सकते हैं। तो उसका जो टोटल प्रॉफिट हमें कितना मिल रहा था 5, वो हमें उसका 2/3 ओनली वी विल एबल टू टेक। सो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना फाइनली आ जाएगा 52 प्लस 10/3 विच इज 52 प्लस 3.33 55.33। So this is our total final profit of this question। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस ग्रीडी एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, क्योंकि हमें बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में और इंटरव्यूज में डायरेक्टली आपसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी पूछ सकते हैं। सो लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहले हम एक फोर लूप चलाएंगे जिसमें हमें बिग O टाइम लगेगा बिकॉज हम पूरा फोर लूप चला के उनका प्रॉफिट बाय वेट निकाल रहे हैं। उसके बाद में हम सॉर्टिंग एल्गोरिदम लगाएंगे कोई, जैसा कि हम जानते हैं मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट जैसी कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जिसमें हमें बिग O एन लॉग एन टाइम लगता है। अब इसके बाद में हम इस फोर लूप को वापस चलाएंगे जिसमें अगेन हमें बिग O एन टाइम लगेगा, और लास्ट में हमारा ये इफ चेक जिसमें हमें बिग O 1 टाइम लगेगा। सो यहाँ पे मोस्ट लीडिंग कौन सी टर्म है दिस। सो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी होगी बिग O n log n इन अ ग्रीडी नैपसैक प्रॉब्लम विच इज वेरी गुड। सो हमने बहुत कम टाइम में एक बहुत ही ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड कर लिया है। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O n log n। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम मोर ग्रीडी एल्गोरिदम्स। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।